Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you are doing well and you are watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram का हैंडल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा लैला अली 155। तो जल्दी से जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। चलिए जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो और व्लॉग जो है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी थी और यहाँ पे सुबह सुबह मैं बच्चों का लंच बॉक्स और नाश्ता दोनों ही प्रिपेयर करी थी। तो रात में जो आपी की बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी तो वो कुछ पिज़्ज़ा हम लोगों ने खा लिया था, कुछ पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था। तो बच्चे कहते कि उनको ना लंच बॉक्स में वही गर्म करके ना आप दे दें। तो बस मैं उनके लिए वही गर्म करी थी, साथ में चाय बना रही थी क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी करना था। तो भाई रात को केक रस लेके आए थे और बच्चे ये कह रहे थे कि हमें केक रस के साथ ना चाय दे दें, हम बस वही खा पी लेंगे और बस उतना ही काफ़ी है। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं चाय बना देती हूँ बच्चों के लिए। चाय मैं बनाती हूँ तो बहुत लाइट रख के, मतलब इतनी ज़्यादा पत्ती डाल के नहीं बनाती हूँ, बस दूध ही होता है उसमें, ताकि बच्चे जो है ना वो खुश होकर पी लें और ना मतलब अनहेल्दी भी ना रहे उनके लिए, क्योंकि चाय इतनी अच्छी कोई चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन उनको अच्छी लगती है पीने में। और रस और इस तरह की चीज़ें वो उसके साथ बड़े खुश होकर खा लेते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बना दी थी। तो बस उनको मैंने वो दे दिया था। बहनी कही थी उसको केक खाना है तो मैंने उसको केक दे दिया और भाईजान जो है और रमीन ने खा लिया था केक रस के साथ चाय। और बस यहाँ पे अब ये गर्म हो गया है पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा लेके गए थे रमीन और भाईजान ले गए थे, लेकिन बहनी को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत कम खाती है या टेस्ट करती है। तो बस उसने कहा था कि मुझे ना ये नहीं चाहिए, तो आप मुझे ये ना दें तो मैं वैसे ही चली जाऊँगी। तो लेकिन फिर भी मुझे ये था कि कुछ ना कुछ खा लेगी, तो उसने मुझे यही कहा कि मुझे ना आप पैसे दे दें, मैं वहाँ से कैंटीन से ना कोई चीज़ लेके खा लूँगी। तो फिर मैंने उसको पैसे दे दिए थे। वैसे यूजुअली हम लोग बच्चों को ना पैसे देते नहीं है स्कूल लेके जाने के लिए, क्योंकि घर से लंच लेके जाएं, क्योंकि जो कैंटीन है ना वहाँ से कुछ भी इतना हेल्दी नहीं मिलता है, सब इतना अनहेल्दी मिलता है, फ्राइड चीज़ें और इस तरह की, और बर्गर जिनमें पता नहीं क्या चीज़ और कितनी पुरानी दाल लगा के उन्होंने बनाई होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ना ही दे, लेकिन आज वो थोड़ी सी ज़िद कर रही थी तो फिर मैंने थोड़े से उसको पैसे दे दिए कि उसको भूख लगे तो वो खा ले। तो बच्चे चले गए थे और ये दोपहर का टाइम है अब। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, और खाने में बना रही थी कद्दू गोश्त बना रही थी आज। तो मैंने सोचा मैं आपको रेसिपी दे दूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे कभी भी कद्दू गोश्त की रेसिपी दी नहीं है आपको। तो बस मैंने क्या किया था, मैंने ना प्याज और जो है लहसुन और साथ में टमाटर मैंने ना थोड़ा सा बॉयल करके ना उनको ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद इस तरह से मैंने उसको घी में फ्राई किया, साथ में मैंने अदरक डाल दी और हरी मिर्चें डाल दी और उसको अच्छे से भूनने के बाद ना मैंने इसमें ये कद्दू गोश्त जो है ना मैंने बरीक बरीक कद्दू काट के रखे हुए थे, और साथ में ये गोश्त जो मैंने वॉश करके रखा हुआ था वो डाल दिया। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, गरम मसाला इसमें डालूंगी, साथ में इसमें मैं पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर डालूंगी, और साथ में मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला था। तो बहुत कम मैंने चीज़ें डाली थी और ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे इस तरह से, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बन जाता है। आपने इस तरह से लाजमी ट्राई करने हैं कद्दू गोश्त, मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो बस अब मैंने इसमें वो मिक्स करने के बाद मैंने कोई भुनाई नहीं की थी, बस मैंने उसको दम लगा दिया था। दम पे क्या किया, जो गोश्त ने और कद्दू ने अपना काफ़ी सारे पानी जो है वो रिलीज़ किया था, तो उसी में ये काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने कद्दू कोई इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि ऐसी बात है बच्चे नहीं ना यूजली इस तरह की चीज़ें पसंद करते, लेकिन ये कि खा लिया था बच्चों ने। रमीन तो बहुत शौक से खा लेती है हर चीज़, इस तरह की शलजम हो गए, कद्दू गोश्त हो गए या तोरियाँ, इस तरह की वो चीज़ें खा लेती है। लेकिन छोटे दोनों ना कभी कभी नखरा कर लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने खा लिया था, इसमें से चिकन निकाल के उसके साथ ही खा लिया था। अच्छा, इसको मैंने वापस दम पे लगाया था, जो मैंने दोबारा वापस 15-20 मिनट के बाद दम खोला ना, तो हर चीज़ इतने अच्छे से मैश हो गई थी ना। हमारे यहाँ ना जब कद्दू या ऐसे कोई चीज़ बनती है ना उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमारे यहाँ वो जो है ना वो पूरे स्लाइसिस और इस तरह के चंक्स नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता हमारी तरफ, ना अम्मी लोगों की तरफ खाते ना आप लोगों की तरफ, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाता इस तरह से चंक्स वाली। तो फिर मैंने इसकी अच्छी से भुनाई की, उसमें क्या हुआ सारे कद्दू भी मैश हो गए, और साथ में ऊपर से मैंने इस तरह से इसमें हरा धनिया और इस तरह से हरी मिर्ची मैंने ऊपर से काट के डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला भी बाद में डाल दिया था फ्रेश। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी और ये बहुत मज़े का बन गया था। अच्छा, बच्चे आए थे, फिर दोपहर में हम लोगों ने कद्दू गोश्त के साथ ही खाना खाया था, तो मैंने तब कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो शाम में भाई के साथ हमारा प्लान बना था कि हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि आपी की बर्थडे थी, तो आपी कही थी कि आप मुझे बाहर नहीं लेके गए हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमें बाहर जाना है। तो भाई ने आज टाइम निकाला था अपने काम से, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए।
तो बच्चों की फरमाइश पे हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रेस्टोरेंट। हम लोग पहले भी 1-2 दफ़ा गए हुए हैं, तो इस दफ़ा तो बहुत बैड सीन हुआ। वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मतलब इतनी क्वालिटी लो हुई है खाने की और रेट्स इतने अप थे ना। मैं आपको वहाँ पे जो भी चीज़ ऑर्डर करूँगी मैं उनकी आपको रिव्यू लास्ट में ही दूँगी कि कोई भी अब वापस गवर्नमेंट का, क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ या कुछ भी खाती हूँ तो मैं आपको उसके रिव्यूज़ बिल्कुल ऑनेस्ट देती हूँ, या कहीं पे भी जाके मैं कुछ खा रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह से है। तो यहाँ पे इस दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ है, लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ से खाना खाया था मैंने आपको इसके रिव्यूज़ दिए थे कि अच्छा था, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत बैड सीन था। और बस यहाँ पे हम लोग मेन्यू देख रहे थे और इतने हाई मतलब रेट्स थे ना, मतलब केजी वाली तो किसी चीज़ में बात नहीं है, चाहे वो कढ़ाई है कुछ भी, आपको वो 2 पर्सन और 3 पर्सन की सर्विंग के हिसाब से उन्होंने रेट्स रखे हुए हैं। और खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, सिवाय एक इस वाले नान के, ये मटन नान मंगवाया था, कोई भी चीज़ हमें मज़े की नहीं लगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया हमें खाने का। बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना वो फ्लॉप ही रही हैं। अच्छा, हम लोगों ने चाउमीन की एक प्लेट मंगवाई थी, जस्ट एक सर्विंग थी वो, और एक सर्विंग की मैं आपको बताऊं तकरीबन 1000 की वो एक सर्विंग थी चाउमीन की, मतलब कोई हद है इस चीज़ की। और ये मोहम्मद अली ने अपने लिए मंगवाए थे नगेट्स और फ्राइज़, और ये नगेट्स बिल्कुल नहीं थे, ये चिकन की 3 बोटियाँ थी जिनको उन्होंने ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किए हुए थे। नगेट्स बिल्कुल नहीं थे, बच्चे खा के कह रहे थे कि ये नगेट्स नहीं है मामा, ये तो वैसे ही चिकन की बोटियाँ हैं। और फिर उसके बाद आप ही जो है यहाँ के मसाला कबाब आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, मसाला ग्रेवी जो होती है, तो वो आप ही ने मंगवाई, लेकिन उसका टेस्ट भी बहुत अजीब था। मतलब मसाला इस तरह से था जैसे बिल्कुल कच्चा कच्चा सा मसाला, और हालांकि लास्ट टाइम जब हमने खाया तो उसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। पता नहीं शेफ़ चेंज हो गया है, रेसिपी चेंज हो गई है, लेकिन कुछ तो था जो कि बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। इसमें पता नहीं अजीब सा ही कोई टेस्ट था, तो हम लोगों ने ये भी बिल्कुल ना खाने के बराबर ही खाया था। और ये चाउमीन की आप सर्विंग देख लें, ये 1000 रुपीज़ की है। और उसके बाद मैंने और भाई ने स्टेक मंगवाए थे, मैंने चिकन का मंगवाया था और भाई ने बीफ का। चिकन का तो फिर भी खाया गया था, किसी हद तक बेहतर था, लेकिन उसकी सॉस आप यहाँ पे देख लें कि मतलब उसको देखने में इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा, ना खाने में अटेम्प्ट करने के काबिल लग रहा है। तो आप बाकी टेस्ट का तो आप लिहाज वो देख ही लें। अच्छा, इनकी लास्ट टाइम मैंने एक सॉस जो ट्राई की थी वो थी ब्लैक पेपर, वो भी सेम टेस्ट की थी। आज मैंने मशरूम की टेस्ट की तो वो भी सेम वैसी ही थी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। सिर्फ एक यहाँ से हम लोगों ने जो पहले नान खाया था स्टार्टर में वो अच्छा था, या हम लोगों ने लास्ट पे ये जो है ना लावा केक खाया था, ये कदरे बेहतर था, बाकी तो कोई चीज़ खाने लायक नहीं थी। तो बस अब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, रिव्यूज़ मैंने आपको दे दिए। तो बस इसके बाद हम लोग चलेंगे घर। और ये था आज का ब्लॉग, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इंजॉय की होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।